एंड डिस्प्ले इसका चला भी गया, आई थिंक फ़ोन भी डेड हो गया। Vivo V23 द कलर चेंजिंग स्मार्टफोन और सेल्फी फोकस स्मार्टफोन, लेकिन कुछ कमाल होने वाला है। वो क्या, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। एनीवेज, इस फ़ोन में कुछ खास है। फर्स्ट ये कि यहाँ पे एक कलर चेंजिंग बैक पैनल दिया गया है। अब एग्जैक्टली अब ये नहीं कह सकते कि वर्ड्स फर्स्ट कलर चेंजिंग, आई मीन सॉर्ट ऑफ आपने पहले भी देखा होगा, लाइक ओप्पो रेनो 6 आपने देखा था, एंड दी रेनो 7 जो कि अभी आया भी नहीं है, वो भी काइंड ऑफ कलर चेंज करता है, मुझे थोड़ा ज़्यादा कूल लगता है। वेल, इस फ़ोन में खासियत क्या है कि यहाँ पे जो बैक पैनल है ये एक्चुअली फ्लोराइड एजी ग्लास है। अगर आप केमिस्ट्री जानते हैं तो ये भी सॉर्ट ऑफ ग्लास का ही मटेरियल है, आप कह सकते हैं लो क्वालिटी ग्लास होता है। लेकिन अगर इसमें आप इम्प्योरिटीज़ मिला देंगे देन ये डिफरेंट कलर्स ले लेता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे किया गया है। दिखने में तो कूल है, लेकिन इस ग्लास की एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे स्क्रैचेस रेगुलर ग्लास से इजीली लग सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे जो फ्रेम यूज़ किया गया, आप कह सकते हैं इंटरनल जो बॉडी है वो एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम यूज़ किया गया है। एक बेनिफिट ये हो गया कि वो लाइट वेट होगा फ़ोन। ये फ़ोन डेफिनेटली लाइट वेट है, लाइक इतना बड़ा है लेकिन फिर भी लाइट वेट है। सेकेंडली, वो सॉलिड भी होगा, ड्यूरेबल भी होगा, लाइक बैंड के टर्म्स में काफ़ी बेटर होगा। एंड अबाउट दी ड्रॉप टेस्ट, एजी ग्लास कितना सॉलिड है, आई थिंक आज मैं आपको ड्रॉप टेस्ट नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज वी आर प्लानिंग अगेन अ मेगा ड्रॉप टेस्ट एपिसोड 9 आई बिलीव। एज ऑलवेज हम स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 50 लीटर्स ऑफ अराउंड वाटर है। लास्ट बार हमने प्लस 990 टेस्ट किया था। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ओप्पो एंड वीवो के फ़ोन अभी तक तो मुझे नहीं याद है कि शायद स्प्लैश टेस्ट में फेल हुए हो। वी होप यहाँ पे भी टेस्ट अच्छा जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, आई थिंक लिक्विड के अंदर में कलर ज़्यादा बढ़िया से चेंज कर रहा है। आई थिंक किसी ने ऐसा टेस्ट नहीं किया होगा, आपने भी देख लिया पानी के अंदर कितने मस्त तरीके से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ये सारे कलर्स निकल रहे हैं। अराउंड 5 मिनट का हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे ये बेसिक कैजुअल टेस्ट है, डिवाइस में कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं है, तो प्लीज़ ये चीज़ ट्राई मत करिएगा। लेट्स सी आफ्टर 5 मिनट्स क्या होता है। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं। लेट्स सी क्या फ़ोन वर्किंग है कि नहीं है। आई होप सो वर्क करना चाहिए, क्योंकि अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और जिस प्राइस में ये फ़ोन है, एटलीस्ट उस प्राइस में तो बेसिक स्प्लैश प्रोटेक्शन होता ही है। आई मीन हमने बजट फ़ोन से भी सेम वाटर कंटेनर टेस्ट किया है, मोस्टली सभी पास हो जाते हैं आजकल। फर्स्ट हम फ़ोन के सिम ट्रे को बाहर निकालते हैं। इन केस लिक्विड होता है तो ईजिली यहाँ से नज़र आ जाता है। सिम ट्रे तो वैसे ड्राई है, यहाँ पे जरा सा भी लिक्विड नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन और भी पोर्ट्स होते हैं जहाँ से लिक्विड अंदर जा सकता है। एंड आई थिंक फ़ोन में लिक्विड ऑलरेडी जा चुका है। अगर आप फ्रंट कैमरे के लेंस के अराउंड देखेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे कुछ मॉइस्चर्स नज़र आ रहे होंगे। डेफिनेटली लिक्विड किसी और पोर्ट्स के तो अंदर गया है। यहाँ पे जो ईयर पीस ग्रिल है ये काफ़ी बिग है एंड वाइड है। इवन तो यहाँ पे जस्ट सिंगल बॉटम स्पीकर है, लेकिन फिर भी ईयर पीस ग्रिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइन काफ़ी बड़ा दिया गया है। मोस्ट लाइकली लिक्विड यहाँ से अंदर गया होगा, बिकॉज रियर कैमरे पे कोई मॉइस्चर नहीं है, जस्ट फ्रंट कैमरे के अराउंड है। और कैमरा मॉड्यूल आपने देखा है जस्ट वहीं पे होता है। आई थिंक लिक्विड यहीं से गया है। एंड आई थिंक इस फ़ोन का डिस्प्ले कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये अपने आप बंद हो जा रहा है एंड डिस्प्ले इसका चला भी गया। आई थिंक फ़ोन भी डेड हो गया। लगता है इस फ़ोन की हमने ज़्यादा तारीफ़ कर दी, जरा सा भी ये लिक्विड बर्दाश्त नहीं कर पाया और इंस्टेंटली फ़ोन अपने आप डाई हो गया। और अभी फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा है। नो, इट्स ब्लैंक डेड। नो, वापस आ गया। कुछ तो वियर्ड सा प्रॉब्लम इसमें हो रहा है। फिलहाल मैं फ़ोन को भी ऑफ कर देता हूँ। एंड आई थिंक ये डेफिनेटली डेड हो जाना चाहिए। इससे पहले कि फ़ोन कंप्लीटली डेड हो जाए, हमें अपने टेस्ट को प्रोसीड करना चाहिए। फ़ोन पे आपको एक बेसिक सा स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द एरोस्पेस एल्युमिनियम। इनसाइड एल्युमिनियम है, वाइट और आप देख सकते हैं उसके ऊपर पेंट जॉब है। एंड यहाँ पे ढेर सारे एंटीना लाइंस भी लगे हुए हैं जो कि प्लास्टिक के हैं। ऑन द टॉप सेम मटेरियल,
two antenna lines and noise cancellation mic. In the bottom, speaker Type C and dual 5G SIM card. वॉल्यूम बटन ये भी एल्युमिनियम के बने हैं, पेंट जॉब जस्ट लाइक फ्रेम. पावर बटन मेड फ्रॉम मेटल. क्या बटन एक्सीडेंटली और इंटेंशनली बाहर आएंगे? नोप. काफ़ी टाइट लगे हैं. कैमरे फ्रेम का जो मॉड्यूल है ये हल्का सा मैट फिनिशिंग में है और जबकि फ्रेम है वो थोड़ा सा ग्लॉसी डिज़ाइन में है. वाओ, दैट्स अ सैड पार्ट. कैमरे के फ्रेम पे काफ़ी आसानी से स्क्रैचेस लग जा रहे हैं विद ए स्टेनलेस स्टील नाइफ. अब चूंकि ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके इस एरिया में काफ़ी स्क्रैचेस लगते रहेंगे. या तो आप एक स्क्रैच पट्टर लगा सकते हैं या यहाँ पे एक स्किन का मॉड्यूल लगा सकते हैं. ये भी एल्युमिनियम का बना है और उसके ऊपर एक मैट फिनिशिंग पेंट जॉब है. कैमरा लेंस के अराउंड भी एक मेटल की रिंग दी गई है एंड मोस्ट लाइकली ये भी एल्युमिनियम ही है. उस पर भी पेंट जॉब है. ईयरपीस ग्रिल काफ़ी बड़ा है. यहाँ पे कोई भी स्पीकर नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर कॉलिंग पर्पस. एंड ये हार्ड प्लास्टिक के बने हुए हैं. सिम ट्रे ये भी मेटल का बना हुआ है आउटसाइड से एंड इनसाइड ये प्लास्टिक है. सिम ट्रे सीम्स टू बी वेरी ड्यूरेबल. ये बेंड नहीं हो रहा है. अबाउट द ग्लास क्वालिटी, अगर हम डिस्प्ले टेस्ट करें तो यहाँ पे अप टू लेवल 5 कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहा है. यहाँ पे शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास यूज़ किया गया. वीवो ने पहले भी ये ग्लास काफ़ी यूज़ किया है. ये ग्लास स्क्रैच की टर्म्स में ठीक होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप टेस्ट. आई मीन जिस तरह मैंने टेस्ट किया है इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स, वैसा मैं आपको बता रहा हूँ. लेवल 6 पे यहाँ पे माइनस स्क्रैचेस हैं और लेवल 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं. दैट मीन्स यूजुअल मेटल ऑब्जेक्ट्स जो भी आप कैरी करते हैं या आपका फ़ोन का डिस्प्ले उनके कांटेक्ट में आता है, उससे इसके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए. बैक पैनल यहाँ पे काफ़ी एक्साइटिंग है. फ्रॉम द लेवल 2 से आपको स्क्रैचेस नजर आ रहे होंगे टिल द लेवल 7. ऐसा ग्लास हमने पहले भी देखा है वन प्लस में, ओप्पो में, अदर ब्रांड्स में भी देखा है. अगर मैं इसको केयरफुली रब करने की कोशिश करूँ, लेवल 2 गॉन. लेवल 3 पे बहुत हल्का सा स्क्रैच है. लेवल 4 पे जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे परमानेंट सा स्क्रैच पड़ चुका है. लेवल 5 पे भी स्क्रैच है, लेवल 6 पे भी स्क्रैच है एंड लेवल 7 पे भी स्क्रैचेस यहाँ पे पड़ चुके हैं. जैसा मैंने आपको बताया था, ये फ्लोराइड एजी ग्लास रेगुलर ग्लास से ईजिली स्क्रैच हो जाता है. दैट मीन्स स्टैंडर्ड आयरन निकल भी आपके इस बैक पैनल को स्क्रैच कर सकते हैं. चलिए देखते हैं क्या रामपुरी से स्क्रैच पड़ता है कि नहीं पड़ता है. यस, यहाँ पे एक परमानेंट सा स्क्रैच पड़ जा रहा है यूजिंग लेवल 4. और एक फन फैक्ट ये भी है, अगर आप गोल्ड सिल्वर या ज़्यादा अपने साथ कैरी करते हैं तो वो इट सेल्फ स्क्रैच हो जाते हैं इस तरह के बैक पैनल के कांटेक्ट में आने से. जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ गोल्ड लूज हो चुका है. टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट. फ़ोन को तो मैंने दोबारा ऑन किया और अभी भी यहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं. लाइक डिस्प्ले इसका फ्लिकर कर रहा है, मे बी मदरबोर्ड में भी पानी जा चुका है. दैट्स वाई देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर अब वर्क नहीं कर रहा है. नो प्रॉब्लम, चलिए बेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं. लेट्स सी क्या ये एरोस्पेस एल्युमिनियम ड्यूरेबल है कि नहीं है. फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं. 3, 2, 1. फ्रेम इसका काफ़ी सॉलिड है, बहुत ही मिनिमल सा फ्लैक्स यहाँ पे है. डिस्प्ले पे ऐसा कोई डैमेज नहीं आया बेंड करने से. लेट्स सी रियर साइड से बेंड करते हैं क्या होता है. 3, 2, 1. इन टर्म्स ऑफ बेंड यहाँ पे कोई भी मेजर या माइनर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है. जस्ट द मेन प्रॉब्लम जो नज़र आई वो यहाँ पे लिक्विड से लेके है. आई थिंक हमें आज ड्रॉप टेस्ट नहीं करना चाहिए. मैं वेट करता हूँ, क्या पता आफ्टर सम टाइम फ़ोन ऑन हो जाए
सो स्टे ट्यून एंड वेट फॉर द मेगा ड्रॉप टेस्ट। आप इसको लिक्विड से काफ़ी दूर ही रखिएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।